पुइलानो जोतो नो नो खुलुम्बाइखा। सबसे पहले सभी को नमस्ते। वीडियो शुरू करने से पहले हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे YouTube चैनल बॉय एक्सप्लोरेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा है कि कैसे जापानीज ने अगरतला एयरपोर्ट पर हमला किया। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे फर्स्ट त्रिपुरा माणिक्य राइफल्स ने अराकान में जापानियों पर हमला किया और कैसे अगरतला में जापान ने बमबारी की। वर्ष 1942 में महाराजा वीर विक्रम ने वॉर फंड में 3,01,488 रुपए की अमाउंट डोनेट की थी। उसी वर्ष में यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन जापान उस समय एक मिलिटेंट राज्य के रूप में जारी था। जापान नागालैंड, मणिपुर, चिट्टागांग और त्रिपुरा के माध्यम से भारत पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था। वर्ष 1943 में युद्ध की स्थिति का क्लाइमेक्स देखा गया था। 1943 में त्रिपुरा को वर्चुअल एक्टिव बैटलफील्ड में बदल दिया गया था और जापान द्वारा भारी बमबारी सहित स्थिति के सभी खतरों और रिस्क को ताजा किया गया था। पहली त्रिपुरा वीर विक्रम माणिक्य राइफल्स की सेवाओं को भारत सरकार के सेटलमेंट में तुरंत रखा गया था। फोर्सेस की अन्य सभी यूनिट्स को मजबूत किया गया और इमरजेंसी के लिए तैयार रखा गया था। द त्रिपुरा महावीर लीजन नामक एक ट्रेन सैन्य दल को गुरिल्ला युद्ध के लिए खड़ा किया गया था। 1943 में द फर्स्ट त्रिपुरा राइफल्स और द त्रिपुरा महावीर लीजन ने अराकान में 14 इंडियन डिवीजन के साथ काम किया और आगे के सैनिकों के कम्युनिकेशन की लाइनों की रक्षा की और उनके कुशल घात लगाकर बड़ी संख्या में जापानी मारे गए। द त्रिपुरा राज्य रक्षा वाहिनी नामक एक अन्य सैन्य दल को स्टेट बॉर्डर पर पिकेट पोस्ट्स की एक चेन बनाने के लिए उठाया गया था। पुलिस फोर्सेस का विस्तार किया गया और उचित रूप से सुसज्जित किया गया था। स्ट्रेटेजिक ट्रंक सड़कों और कई अन्य कार्यों और इमारतों का निर्माण त्रिपुरा सरकार द्वारा सैन्य अधिकारियों के रिक्वेस्ट पर किया गया था। उस वर्ष में महाराजा वीर विक्रम ने वॉर फंड में 90,000 रुपए की अमाउंट डोनेट की थी। 1943 के 11 मई को अराकान कैंपेन से लौटने पर अगरतला में त्रिपुरा महावीर सेना का पब्लिक द्वारा स्वागत किया गया था और 22 मई को अगरतला लौटी फर्स्ट त्रिपुरा राइफल्स का बहुत ही हार्दिक स्वागत किया गया था। 29 नवंबर 1943 को जापान ने फिर से अगरतला एयरफील्ड पर बमबारी की। अलांग और टेरिफिक अगरतला एयरफील्ड के अधिकारी बहुत ही तेजी से वहां से चले गए। वर्ष 1944 में महाराजा वीर विक्रम ने वॉर फंड में 90,000 रुपए की अमाउंट डोनेट की थी। उसी वर्ष के 8 मार्च को महाराजा वीर विक्रम ने सोनामुरा में एक कैंप का इंस्पेक्शन किया। 17 अप्रैल को ब्रिटिश सेना के अधिकारी इंस्पेक्शन के लिए अगरतला आए। 24 सितंबर को महाराजा वीर विक्रम ने उदयपुर में जमातिया सैनिकों का इंस्पेक्शन किया और 16 अक्टूबर को महाराजा वीर विक्रम ने चिट्टागंग में दुहाजरी बैटलफील्ड का इंस्पेक्शन किया था। वर्ष 1945 में युद्ध का ड्रामेटिक एंटी क्लाइमेक्स देखा गया। जनवरी 1945 में महाराजा वीर विक्रम को ब्रिटिश आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल के होनोरारी रैंक पर प्रमोट किया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले और उसके बाद परस्पर विरोधी मांगों को व्यक्त करने के लिए विभिन्न एसोसिएशन और यूनियंस की एस्टेब्लिश की गई थी। 1946 में त्रिपुरा ने राहत की सांस ली। वह समाप्त हो गया। ये आराम और आनंद का समय था। जनवरी 1946 में ब्रिटिश सरकार ने महाराजा वीर विक्रम को सम्मानित किया। हिज हाइनेस महाराजा वीर विक्रम को नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की पर्टिकुलर टाइटल से सम्मानित किया गया था। 3 फरवरी 1946 को त्रिपुरा ट्रप्स बर्मा से कलकत्ता में उतरी। महाराजा वीर विक्रम वहां उन लोगों का स्वागत करने गए। 5 फरवरी 1946 को वे वापस अगरतला आए। उनका हार्दिक स्वागत किया गया था। 9 फरवरी 1946 को ब्रिटिश सरकार ने त्रिपुरा राइफल्स की सर्विसेज को एक्नॉलेज दी।